वंस अगेन वेलकम टू एनोनिमस बैंकर। जैसे कि लास्ट के वीडियो में हमने देखा था एक एग्जांपल लेके कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता क्या है, और जैसे प्रॉमिस किया था कि एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लेकर हम करेंगे। जो कुछ कंपोनेंट हम देखेंगे, राइट फ्रॉम मींस ऑफ फाइनेंस, डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग, वो इसी इलस्ट्रेशन का एग्जांपल लेते हुए हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब आप एक लिंक लगा सकते हैं कि सीएमए में वो कैसे दिखेगा, प्रोजेक्शंस में कैसे दिखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे दिखेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, जिस समय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की बात होती है, इसका मतलब ये होता है कि बोरोवर एक प्रोजेक्शंस दे रहा है कि उसे फिक्स एसेट्स में क्या क्या लेना है। उसमें इस इलस्ट्रेशन में इस बोरोवर ने कहा है कि मुझे जो लैंड लगनी है वो एक्चुअली उनके फैमिली बैकग्राउंड से ही आया, फैमिली मेंबर से ही ली हुई है, तो डेफिनेटली उनको लैंड कॉस्ट कुछ नहीं लग रही है, और इसलिए उन्होंने लैंड कॉस्ट जो है उन्होंने ये जीरो पकड़ा हुआ है। लेकिन बीइंग अ बैंकर हमारा ये काम है कि दो तीन चीज चेक करना। पहले तो ये जो लैंड है क्या ये सफिशिएंट है, वेदर दिस लैंड इज सफिशिएंट फॉर प्रपोज्ड एक्टिविटी, ये देखना सबसे पहले जरूरी है। दूसरी चीज, वेदर दिस लैंड इज परमिटेड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। तीसरी बात, ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड है क्या। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर लैंड करने की जरूरत नहीं होती है, फूड प्रोसेसिंग इसमें उसमें जरूरत नहीं होती है। बैंकर गवर्नमेंट कहता है कि आपको इसमें जरूरत नहीं है नॉन एग्रीकल्चर लैंड करने की, लेकिन बैंकर जो होते हैं उन्हें ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए आगे जाकर तकलीफ ना हो, इसलिए ये इंसिस्ट किया जाता है क्योंकि आप एनए लैंड करवा दीजिए, क्योंकि इस पर सरफेस ही एक्शन लिया जा सकता है और दूसरी कुछ बात नहीं है। अदरवाइज अगर वो कोलेटरल सिक्योरिटी सफिशिएंट दे रहा है तो हम इसे, अगर वो परमिटेड है कि नॉन एग्रीकल्चर करने की जरूरत नहीं है, तो हम ये करवा सकते हैं। उसके बाद हम एक बार सर्च रिपोर्ट भी निकाल देते हैं, सर्च बोलिए या टाइटल रिपोर्ट बोलिए, फ्रॉम अपने एडवोकेट से करवा के लेते हैं, सो दैट इसकी ओनरशिप जो है ये सब ठीक है या नहीं है, ये हम एक बार देख लेते हैं। पांचवी चीज जो होती है वो हम देखते हैं कि अप्रोच रोड है क्या। अप्रोच रोड रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर रोड नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टीज होती है। तो हमें ये देखना होता है कि अप्रोच रोड के साथ साथ नियरेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, नियरेस्ट स्टेट हाईवे कौन सा है। अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन जिस समय आप कमेंट करते हो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में, तब ये इस सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे लिखना होता है। स्टेट हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है, अप्रोच रोड क्या है, नॉन एग्रीकल्चर तो है ना, लैंड तो परमिटेड है ना, सफिशिएंट जो है ना प्रपोज्ड एक्टिविटी के लिए, मतलब जो कोई प्रपोज कैपेसिटी के लिए जिसने बोला है क्या वो सफिशिएंट है, ठीक है, हमें सब ये देखना है। तो हमारा लैंड का कंपोनेंट का जो पार्ट है वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी जब लैंड लिया हुआ है तो डेफिनेटली इस पे फैक्ट्री बिल्डिंग बनना चाहिए। तो अभी यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए बोरोवर कुछ प्रपोज करेगा। तो इस केस में मैंने जहाँ पे जो स्पेसिफिक केस बताया है, इसमें 183.04 लाख वो ये प्रपोज कर रहा है कि मैं 183.4 करूँ। लेकिन इस केस में हम ये देखते हैं कि ये 183.04 जो बता रहा है, जो उसने प्रपोज्ड बिल्डअप बताया है, प्रपोज्ड बिल्डअप जो ये बता रहा है, क्या ये इन सिंक्रोनाइजेशन विथ प्लांट एंड मशीनरी है। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का जब इंस्टॉलेशन होता है उस समय उन्हें कहा जाता है कि इतना इतना बिल्डअप एरिया का हमें जगह लगेगा, प्लॉट एरिया इतना लगेगा। अगर ये प्लॉट एरिया और यहाँ पे जो प्रपोज्ड जो उन्होंने बिल्डअप एरिया बताया हुआ है वो अगर मैच कर रहा है, और उस एरिया के लिए अगर 183.04 लाख की अमाउंट बताई हुई है, तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो है कॉस्ट, इस कॉस्ट को हम वेटिंग करवा के लेते हैं फ्रॉम आवर वैल्यूअर से ये वेटिंग करवा के लेना होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम बीइंग एक प्रोसेसिंग ऑफिसर हमें पता हो कि सब पॉसिबल ही है ना, हर जगह का एरिया का कॉस्ट क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा है। तो हम ये जनरली कॉस्ट वेटिंग जो है हमारे वैल्यूअर से करवाते हैं। तो सबसे पहले तो हम उससे सिविल एस्टिमेट लेते हैं, उस एस्टिमेट का हम जो है कॉस्ट वेटिंग करवा के लेते हैं कि क्या इतने एरिया के लिए इतना कॉस्ट है। वैल्यूअर ये नहीं बताएगा कि क्या इतना एरिया सफिशिएंट है इस एक्टिविटी के लिए, लेकिन वो ये बताएगा कि इस एरिया के लिए इतना कॉस्ट सफिशिएंट है क्या नहीं। ये प्रोसेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी ये देखना कि ये जो बिल्डअप एरिया जो उसने प्रपोज किया है, क्या ये प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल होने के लिए सफिशिएंट है, और ना ही सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए, बट हमको ये भी देखना होता है वेदर इट इज सफिशिएंट फॉर मूवमेंट ऑफ स्टॉक, मूवमेंट या स्टोरेज ऑफ स्टॉक का स्टोरेज, स्टॉक का मूवमेंट, ये सब उसमें उस बिल्डिंग में सफिशिएंटली है या नहीं है, ये हमें देखना जरूरी होता है। ये अगर 4-5 चीज अगर छोड़ दे फैक्ट्री बिल्डिंग में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग जो प्लान का जो अप्रूवल होता है वो समझो 500 स्क्वायर मीटर का है, और जो प्रपोज बिल्डअप जो बताया उन्होंने जो सिविल एस्टिमेट बनाया हुआ है वो सिविल एस्टिमेट जो है 1000 स्क्वायर मीटर का बनाया हुआ है। डेफिनेटली प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए जो सप्लायर ने बताया था वो उतना एरिया है, उन्होंने सिविल एस्टिमेट भी उतना ही दिया है 1000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से, सब कुछ उसके हिसाब से। लेकिन बिल्डिंग प्लान जो अप्रूवल होता है वो उसका कम होता है। तो ये भी इंश्योर करना है कि जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है वो भी इन सिंक्रोनाइजेशन है विद द प्रपोज्ड बिल्डअप एरिया। तो इसी के साथ मैं अब ये वीडियो खत्म करता हूँ, और अगेन सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे जैसे कलीग्स तक, बैंकर्स तक पहुँचाइए। जितने नए लोगों से पहुँचा सकते हैं वो अच्छा है, क्योंकि सीनियर्स होते हैं तो वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मैंने ये कभी किया नहीं है, लेकिन यंगस्टर्स एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें लगता है ये करना भी चाहिए।
तो रिस्क तो लेते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उसे, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं। बिजनेस करते हैं, गुड फेथ में करने जाते हैं, और सब्सिक्वेंटली जब अकाउंट खराब होता है तब ऐसा लगता है कि इसका कुछ इंटरेस्ट था या होगा, ऐसा लगता है। तो डेफिनेटली हमने गुड फेथ में ही करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस हमारे कलीग्स तक पहुँचे, हम बैंकर्स तक पहुँचे, या जो कोई जो अपना यूनिट चालू करना चाहता है और उसको एक एस्टिमेट चाहिए कि कैसे बनाना चाहिए, तो उन्हीं के सबके साथ ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एनोनिमस बैंकर।